So firstly, I would like to ask you about your process of working. Generally, what inspires you, what's usually your mood, and how do you do it? And then we can transfer into this kind of conversation. हम लोग बैचलर कर रहे थे रहेजा में, और पढ़ते पढ़ते कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कॉलेज में नहीं कर सकते थे, या कॉलेज लास्ट ईयर में थे हम लोग, और हमें कुछ 3 साल में जो कुछ मिला है, और लास्ट ईयर में आके कुछ चीज़ें ऐसी थी कि कुछ रह गया है। इन तीन सालों में कुछ स्टडी करने का रह गया है, कुछ चीज़ें समझ नहीं रह गई है। तो ये एक ख्याल था, ये सब कैसे सॉल्व करेंगे। तो उमेश है हमारे ग्रुप में, उमेश के दिमाग में वो कॉन्सेप्ट आया कि हम लोग हमेशा डिस्कस करते रहते थे कि हे आता कळायला लागले, ते त्यावेळेला कळालं असतं तर आपण नक्कीच अजून चांगला इम्प्रूव्हमेंट करू शकलो असतो, असं आमची डिस्कशन व्हायची। फिर ये कैसे होगा आगे जाके, सो फिर हम लोग एक साथ जुड़ के कुछ करेंगे, ये सब डिसाइड कर दिया। मिलते थे गैलरी में या कुछ इवेंट में, ऐसा कुछ मिलते रहते थे। फिर बाद में डिसाइड किया कि कुछ तो एक ग्रुप का नाम होना चाहिए और ग्रुप के मेंबर्स होने चाहिए, तो ज़्यादा कनेक्टिविटी बढ़ेगी। नहीं तो जब टाइम मिलेगा तब आएंगे, ऐसा हो सकता था। और ग्रुप के जरिए हम सब आने लगे एक साथ। तो फंडामेंटल्स को कैसे समझे, फंडामेंटल्स को कैसे समझना चाहिए, ये सब एकेडमिक में नहीं पता था, पर खाली फंडामेंटल्स का पार्ट ये रहता है, यही पता था। ड्राइंग अच्छा करते थे, लैंडस्केप अच्छा करते थे, पोर्ट्रेट अच्छा करते थे, कलर अच्छा लगाते थे एप्लीकेशन लेवल पे, ये सब एकेडमिक ही था। बट मेरा एक्सपीरियंस क्या है उसमें ये नहीं समझ रहा था। तो इसके लिए हम लोगों ने ये वर्कशॉप कंस्ट्रक्ट किया, और उसमें नेचर में जाके वहाँ पे स्टूडेंट को वो इंट्रोड्यूस करना कि लाइन की क्वालिटीज़ क्या है, उनका इन्फ्लुएंस आपको कैसे होता है, मतलब उनका प्रभाव कैसे होता है आपके ऊपर, आप ये कहाँ पे देखते हो, और ये रिपीट आपके काम में कैसे आता है, ऐसे बारे में सब डिस्कशन होते रहते थे। सो मैं एकेडमिक्स से ही स्टार्ट करूँगा। एकेडमिक्स बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। एकेडमिक्स में मैं लैंडस्केप बहुत ज़्यादा करता था, लैंडस्केप पोर्ट्रेट्स रहते थे। मेरा पहला लैंडस्केप यही गैलरी से सोल्ड आउट हुआ था, फाउंडेशन कोर्स में था तब। तो उससे थोड़ा सा इंस्पायर होके फिर लैंडस्केप सब लैंडस्केप। बट लैंडस्केप पेंटिंग की तरफ कैसे जा सकता है, ये सब चीज़ें एकेडमिक के बाद समझ में आई कि मैंने मेरा खुद का रिसर्च चालू किया कि फंडामेंटल्स बात करते हैं हम, इसमें भी फंडामेंटल्स है। हर एक पेंटिंग में फंडामेंटल रहता है, बट फंडामेंटल समझना कैसे समझ सकते हैं उसको। सो मैंने लाइन से स्टार्ट किया। मुझे ज़्यादा मतलब मेरा जो चीज़ है फंडामेंटल में, वो मुझे लाइन में समझ में आया। तो फिर मैं लाइन को लेके 2-3 साल लाइन को लेके काम किया, और लाइन वाइब्रेशन, लाइन का स्टैटिकनेस, ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस की काम करते करते। और मैं बिलोंग करता हूँ फार्मर फैमिली से, सो और बहुत सा पीरियड मेरा गांव में गया है। मैंने खुद खेती बाड़ी की है, और ये सब चीज़ें मेरे काम में आने लगी। कुछ चीज़ें जैसे हम कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड की बातें करते हो,
वैसे ही वो चीज़ों का किधर तो एक प्रभाव था मेरे ऊपर, तो वो चीज़ें मेरा कॉन्शियस माइंड डिनाई करने लगा उधर पेंटिंग में। सो वो करते करते धीरे धीरे पेंटिंग प्रोसेस में मेरा सर्वाइविंग है वो पेंटिंग प्रोसेस में एब्स्ट्रैक्शन को लेके आया। जैसे मैं रात की पहरेदारी कर रहा हूँ खेतों में, तो ब्लैक इन जनरल ब्लैक देखते हैं हम, बट ब्लैक एक्सपीरियंस करना है तो वो बहुत अलग चीज़ है। मतलब चांद की रोशनी का ब्लैक अलग है और पैक रूम का ब्लैकनेस अलग है, बहुत डिफरेंट ब्लैक के शेड्स है। सुबह का फॉगी इफेक्ट जो है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग, वो सब चीज़ें मेरे विजुअल को किधर तो इम्प्रूव कर रही थी। और धीरे धीरे ये सब चीज़ें समझ के अभी भी मैं समझ के ये काम कर रहा हूँ जो मेरे एक्सप्रेशन से। तो कुछ वर्क्स रहेंगे मेरे, ये कुछ वर्क है मेरा। ये एब्स्ट्रैक्ट एक्सपीरियंस से मैंने एंजॉय किया है, बट विजुअल लेवल पे वो मेरे सर्वाइविंग का पार्ट है। मतलब कुछ एक्सपीरियंस, विजुअल एक्सपीरियंस मिल रहा है हम यहाँ पे। कुछ इमेजेस है लेडी फिंगर का जो पौधा रहता है, और वो सूखने के बाद हमारे खेती में जो 2 खेतों के बीच में एक ट्रैक रहता है, उसके ऊपर ये सब लगाते हैं हम लोग। तो वो जैसे कटिंग हो गया तो फिर धूप चालू होता है बहुत, तो फिर जो भी रह गया है वो सूख जाता है। तो उसका फोटोग्राफ करके, उसका प्रिंट करके मैंने लाइन फॉर्म में उसको एब्स्ट्रैक्शन में ट्रांसफॉर्म करने का ट्राई किया। मतलब एक चीज है, अभी हमारा जैसे टॉपिक है कॉन्शियस माइंड। सो हम बचपन में ना जो है वो देखते हैं, और जब हम कुछ एकेडमिक करके आते हैं, कुछ पढ़ते हैं, किसका सुनते हैं, कुछ ये सब चीज़ें करने के बाद हम हमारा विजुअल है वो उसी के इम्पैक्ट से आने लगता है। सो उसके बारे में, और एक वीडियो है मेरा, मैं एक गांव में घूम रहा था, तो उधर ये मेरी लड़की है और ये मेरे भाई। सो वो उनको जो लाइन्स है, जो गांव में जो एक बाज रहता है सोने के लिए, सो वो जस्ट उनको वो लाइन दिखा और उन्होंने लाइन ही किया, इसके ऊपर कुछ चीजें करने की उन्होंने ट्राई नहीं की, जो दिखा वो किया। क्योंकि वो किसी पर उस टाइम वो कोई प्रभाव में नहीं रहते थे, इन्फ्लुएंस में नहीं रहते थे, जो है वो देखते हैं। सो और पेंटिंग में यही चीज एंड तक एक्सपीरियंस करने का या उसका अनुभव करने का ट्राई हम कर रहे हैं प्रोसेस में, कि जो है वो जैसे है वैसा महसूस करना, वो चीज के रिसर्च में हम है। रिसर्च में बोलने से अच्छा वो प्योर होना वो ढूंढ रहे हैं। मतलब ये प्लान करके किया नहीं है, नेचुरली वो लोग कर रहे थे। वो नेचुरली कर रहे हैं, और मेरे दिमाग में आइडिया मतलब आया कि ये कुछ अलग है, सो उसको वीडियो किया मैंने। इसको अलग करके पहचानना भी एक कला है। अदरवाइज वी सी इट एज क्या कर रहे बच्चे। हाँ, सो बहुत इंटरेस्टिंग विजुअल को बहुत इंटरेस्टिंगली मैंने ये एक वीडियो है मेरे गांव का, जो कलर मिक्सिंग, मूविंग, फॉर्म एक्सपेंस होना, ये हमारे यहाँ जो चीजें बनाते हैं शादी के टाइम में, वो हाथ से बना के
लाइक ये कलर मिक्सिंग अंदर होता है। तो ये सब मुझे प्रोसेस एब्स्ट्रक्शन की तरफ एंजॉय करने वाली चीज़ें थी, और वही मेरा पेंटिंग है। पर्टिकुलर एक पेंटिंग का सब्जेक्ट नहीं मैं बता सकता, या कोई भी एब्स्ट्रक्शन इस पर्टिकुलर एक पेंटिंग का मीनिंग नहीं बता सकता। इट्स ऑल अबाउट लाइफ। जो एंजॉय किया है, जो देखा है, जो सुना है, वही चीजें हम वहां पे एंजॉय कर रहे हैं। ओके, तो मेरा नाम गणेश है। मैं भी सूर्या ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट का मेंबर हूँ, और हम लोग फाउंडेशन से लेकर शायद एलिमेंट्री से लेकर जीडी आर्ट तक साथ में थे। तो तब से लेकर अब तक का ये पूरा ट्रैवल है, जर्नी है हमारा साथ में। और इसमें इंडिविजुअली हम लोग काम कर रहे थे, जैसे योगेश ने बताया। और ऐसा होता है कि हर एक का अपना अपना एक एक्सपीरियंस होता है, वैसा मेरा भी एक एक्सपीरियंस है। तो मैं भी कोकण साइड से बिलोंग करता हूँ। टिपिकली कोकण मतलब मालवन वगैरह वो एरिया है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो बचपन से आना जाना होता है गांव में। तो नॉर्मली हम लोग छुट्टियों में जाते हैं या फेस्टिवल्स में जाते हैं। तो ऐसे फेस्टिवल हमारे यहाँ पे गणपति फेस्टिवल बहुत धूमधाम से ज़ोरों से मनाया जाता है। और ऐसे में होता है कि फेस्टिवल का एक अपना अपना हर एक एरिया का अपना अपना एक तरीका होता है मनाने का। तो गणपति फेस्टिवल में क्या होता था कि बहुत सारे कलर देखने मिलते थे। और वो फेस्टिवल कब आता था कब जाता था वो पता नहीं चलता था। बट इसमें कुछ अगर माइंड में कुछ बातें रहती थी, वो ऐसे था कि गणेश जी की मूर्ति वो इतनी वाइब्रेंट होती थी, कलरफुल होती थी। फिर पूरा घर जो एक टिपिकल घर होता था, तो वो पूरा कलरफुल होता था। जैसे पटाखे रहते थे वो लगाते थे। फिर रंग रंगोटी करते थे घर को, पूरी वॉल वगैरह पेंटिंग करने से लेकर सब कुछ नया। मतलब पूरे साल में ऐसा कुछ नहीं होता था, बट वो एक टिपिकल टाइम पीरियड में करना पड़ता था, और वो करते थे लोग। फिर जैसे जैसे मैंने जीडी आर्ट कंप्लीट किया, तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी 2 साल के लिए। मैं एजेएस के अबूजानी संदीप खोसला जो फैशन डिज़ाइनर है, उनके फर्म में काम करता था। अब वहाँ पे इंटीरियर फील्ड में मुझे आर्टिस्ट का जॉब मिला था। तो मैं म्यूरल करता था, और वहाँ पे जो अबू सर है और संदीप सर है, उसमें अबू सर है उनको बहुत ब्राइट कलर के काम पसंद होते थे। और फर्स्ट विजिट में मैं उनके ऑफिस में गया था, तो उनके चेयर के पीछे एक बड़ा सा एक इंस्टॉलेशन था, जो रील्स होते रेशम के धागे होते उसके, और वो सारे ऐसे सीक्वेंस वाइज ग्रेडेशन वाइज लगे हुए थे। तो वो जो पिक्चर है, वो सिनेरियो अभी भी मेरे माइंड में है, अब तक मैं भूला नहीं। अभी इस चीज़ को कम से कम 10-12 साल हो गए। तो वो इतना फैसिनेटिंग था मेरे लिए। तो ऐसी चीज़ें होती है, हम एक्सपीरियंस करते रहते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं। तो इन चीज़ों का बहुत प्रभाव होता है हमारे ऊपर। और इस वजह से अगर आप मेरे पेंटिंग्स देखोगे तो उसमें वाइब्रेंसी या ब्राइट कलर बहुत है। और वो होने का कारण यही है कि मैं चीज़ों को भी इतना ब्राइटली, जब भी वो चीज़ें मुझे अट्रैक्ट करती है, और वो उसका जो इम्प्रेशन है वो पेंटिंग में वैसा ही आता है। ये एक चीज़ है। और वहाँ पे फिर कलर पर्सपेक्टिव मैंने इसलिए यूज़ किया वर्ड, क्योंकि फिर जब हम कंपोजिशंस करते हैं ना, तो एक वो बेसिक सबको ही पता होता है कि कलर पर्सपेक्टिव, जैसे हम लोग ने सिग्नल के बारे में बहुत सोच के उसको रेड, येलो और ग्रीन वैसे डिज़ाइन किया हुआ है। तो साइंटिफिकली भी वो वैसे ही है वो। तो ये, हाँ, तो मैं कुछ मेरे काम्स दिखाता हूँ। शायद यहाँ पे ये थोड़े से कलर जो है आपको अलग लगे, बट एक्चुअल में ये बहुत ब्राइट है, वाइब्रेंट है कलर। और मेरे प्रोसेस में पेंटिंग के मैं इम्प्रेशन लेता हूँ। जैसे कुछ मटेरियल होता है, डिफरेंट मटेरियल से, तो मैं शुरुआत के टाइम पे
काइट पेपर से काम करता था, तो पेपर के ऊपर काइट पेपर का इम्प्रेशन लेता था, तो वो उसके कलर उसके ऊपर ट्रांसफर होते थे और एक ट्रांसपेरेंट इमेज तैयार होती थी। सपोज मुझे एक पर्टिकुलर फॉर्म स्पेस पे चाहिए, तो वो स्पेस पे वो कट करके नेचुरली, नॉट विद द सीजर, कट करके फिर उसके एजेस भी बहुत नेचुरल आते हैं, जैसा वो फॉर्म हो वैसे। फिर वो जब भी ट्रांसफर होते हैं तो सारे वो पेपर वो एब्जॉर्ब करता है और वो कलर छोड़ देता है, और ऐसे फिर उसके ऊपर फिर कोई कलर प्रोसेस है, वो करते 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 वो काम जहाँ पे मुझे रुकना है वहाँ पे वो काम रुक जाता है, और फिर एक विजुअल क्रिएट हो जाता है कलर लेवल पे, और फिर वो मेरे लिए पेंटिंग होता है नॉर्मली। ऐसे ये प्रोसेस में नॉर्मली मैं काम करता हूँ। तो कहीं पे वो मिक्स मीडिया भी होता है। अब यहाँ पे ये सारे पेपर ही है और बैकग्राउंड में कलर है, तो इसमें भी एक प्रोसेस है कि फॉर्म है, वो फॉर्म जब भी सबटली पूरे सरफेस पे आते हैं तो उसमें कहीं पे वो कुछ ट्रांसपेरेंट लगते हैं और कहीं पे वो वैनिश हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, इतने लेवल पे वो काम हो जाता है। फिर ओवरलैपिंग करते 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 कुछ टोन अपने आप क्रिएट होते हैं वहाँ पे, और फिर वहाँ पे वो डेप्थ क्रिएट होने के बाद ऐसे लगने लगता है कि ये हो रहा है नेचुरली, तो फिर ये ऐसे नेचुरली हो रहा है, तो कहाँ तक वो मुझे करना चाहिए। तो फिर एक विजुअली वो प्रेजेंटेशन जो है पेंटिंग का, वो मुझे जब तक भाता नहीं तब तक वो काम चलते रहता है, और फिर वहाँ पे कहीं पे वो स्टॉप होके फिर वो मेरे लिए पेंटिंग होता है ऐसे। That's wonderful. एक वीडियो है, उसकी छोटी सी स्टोरी है, जिसमें नदी है, तो नदी में कैसे है कि रात में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता इतना, मतलब एकदम नॉर्मली जैसे वो बहती है नदी, और मॉर्निंग में उसका जो प्रवाह है या फ्लो है वो बहुत स्पीडीली और बहुत ही ऐसे रनिंग वे में बहुत ही स्पीड में होता है। तो कुछ वहाँ पे ना नदी में फ्लावर्स गिरते हैं और वो रात तक वैसे ही रहते हैं, और जैसे फिर मॉर्निंग होती है तो जैसे नदी का प्रवाह अपने आप जैसे शुरू होता है। हाँ, हाँ। हाँ, मोठा दोष पुन्हा नव्याने लावलं कसं करतो? ये जो रेड है ना, ये इसके पेंटिंग में काफी, मतलब काफी पेंटिंग में रेड उसका डोमिनेंट रहा है। शायद वो रेड यहाँ से आया है। मुझे पहला पर्सनली, तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि वो आपके माइंड में काम करती रहती है, और इससे ही कुछ ऐसे विजुअल सेंसेस डेवलप होते हैं और वो फिर आपके पेंटिंग में आते हैं। सो इंटरेस्टिंग बात ये है कि व्हेन योर बैकग्राउंड इज रिचर, जब हम ये सारी चीजें कलेक्ट करते हैं तब महत्व बनता है टू ब्रिंग इट बैक। यस, मतलब किससे ज्यादा इंस्पायर होते तो वो नेचर ही है। राइट, राइट, इतना है तो हम उसका पार्ट है तो वो ऑटोमेटिकली हमसे आएगा ही, राइट। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है दैट आर्टिस्ट एंड क्रिएटर्स गेट इंटरेस्टेड इन स्लो लाइफ, ऑब्जर्विंग। जैसे चिड़िया का आवाज भी इंटरेस्टिंग लगता है। डार्क रूम का ब्लैक की बात किया हमने, और हमने खेती का ब्लैक के बारे में बात किया। ये एक्सपीरियंस डू ऑल ऑफ अस हैव इट? आई डोंट थिंक सो। सो इज दिस मोर एंड एवरीथिंग कंट्रोलेबल? क्या इस पे हमारा कुछ कंट्रोल है? नहीं, कंट्रोल तो नहीं है, बट जब टेक्निकल बातें में हम जाते हैं yeah. तो वहाँ पे हमें कुछ कंट्रोल रहना पड़ता है, क्योंकि विजुअल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और रिप्रेजेंट करते वक्त मीडियम है,
सो मीडियम की पॉसिबिलिटीज, एबिलिटीज जो भी है वो चीजें मैटर करती है आपका विजुअल इम्पैक्ट को इम्प्रूव करने के एनरिच लिए। करने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ को ही अपने को कंट्रोल करना पड़ता हाँ है। मीडिया है इसलिए राइट राइट। मन होता तो हाँ तो नहीं बाहर निकाल रहे तो उसको कंट्रोल करना है, हाँ। स्पेस Yeah. है। हम बात कर रहे बहुत से अच्छी, सामने वालों को दिखा तो क्या दिखाएंगे नहीं दिखा सकते। तो जो भी Yeah. चीजें है वो प्रैक्टिकल जब कृति करते हैं तो फिर उसके बाद कलाकृति बनती है जो भी। राइट, वेरी इंटरेस्टिंग। एंड जो भी हम क्रिएट करते हैं वो, क्या आपको ऐसा फील हुआ है कभी दैट इट्स ऑलरेडी देयर, सब कुछ है, हाँ सब हाँ, कुछ है। ये yes. पेंटिंग बनने वाली थी, उससे पहले पेंटिंग देख Yes. चुके हैं हम कि पेंटिंग क्या बनने वाली थी। मैंने कि ये कहाँ तो है, ये मेरे पास है, ये कहाँ तो है, ये फीलिंग हाँ. जरूर है। इट्स क्रेजी, मतलब एक्सप्रेसिव रहना इज आवर नॉट जस्ट पैशन, बट उसकी वजह से हम जो है वो है। द एक्सप्रेशन इज व्हाट मेक्स अस व्हाट वी आर, एंड देयर इज डिसबिलीफ इन एक्सप्रेशन। जब कॉर्पोरेट्स में जाते हैं और अगर तुमने कुछ भावुक होके कह दिया तो कहेंगे यू आर नॉट प्रोफेशनल इनफ। व्हाट द शिट, आई एम हियर बिकॉज़ आई एम एक्सप्रेसिव, आई एम हु आई एम बिकॉज़ आई एम एक्सप्रेसिव। कितना बड़ा डिस्कनेक्ट है लेफ्ट ब्रेनर्स एंड राइट ब्रेनर्स के बीच में का मेल ही नहीं है, इतना डिस्कनेक्ट है। बट दैट्स हाउ लाइफ इज। बिल्कुल। का एक फायदा ऐसे होता है कि हाँ। जब भी हम कहीं जा रहे हैं एग्जीबिशन में, तो ये तुझे कैसे दिखता है, तो वहाँ पे उसके Discussion थॉट हो है ना, सकता है। वो भी आप ड्राफ्ट करते हो या Yes. उसके बारे में सुनते हो। Yes. जैसे मैं यहाँ पे पहले आया तो पहले इम्प्रेशन इसको लेकर, आपके काम को लेकर मुझे ना ये स्कल्पचर की तरह दिखते हैं। मतलब अगर इसका स्कल्पचर करे ना, इसकी राउंडिटी अभी मुझे इसमें फील हो रही है, फील हो जाता है। हाँ, तो ये मुझे स्कल्पचर दिखते हैं। तो शायद ये मेरा परसेप्शन होगा, बट ये एक मेरा देखने का तरीका है, इसके लिए मुझे वो वैसे दिखता है। Right. तो ऐसे, तो जैसे हम मिलते थे ना, तो सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू था कि ये ऐसा है, ये इस तरह है, तो वो भी होना जरूरी है। और झगड़े भी होते थे, झगड़े बहुत होते थे। Okay. ऐसा है ही नहीं, तू क्या बात कर रहा है, ऐसे Okay. नहीं होता है, तू गलत बात कर रहा है, ऐसे झगड़े भी होते थे, बहुत झगड़े होते थे। मतलब अपनी बात सबको अपने तरीके से रखनी है हाँ रखनी है। और अपने तरीके से समझानी है, हाँ तो वो समझाने में और बहुत बातें समझ में आती है। हाँ। तो यही था डिस्कशन का। हाँ एक प्रोसेस में जब होते हैं ना, तो अलग आर्ट फील्ड से कनेक्टेड जो भी स्टूडेंट है या प्रैक्टिसिंग है, उनकी एक लैंग्वेज डेवलप होने लगती है कन्वर्सेशन का। उनका लैंग्वेज कभी भी एकांत में मिले और बात कर रहे तो तेरे घर में क्या चल रहा है, वो कभी भी नहीं रहता है। उनका लैंग्वेज का एक तरीका ही अलग रहता है, तो वो ये प्रोसेस में ही डेवलप होने लगता है। Right. मैंने स्पेशली ये जो फोर्स आपने टेंशन में रखा है ना, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। और ये सब चीजें स्टार्टिंग में आया तभी से क्यूरियोसिटी था अंदर, तो पता नहीं क्या है, बट ये क्यों कभी नहीं रहता है ऐसा, मैम तो ऐसा करेंगे नहीं, बट ये क्या है। फिर वो धीरे धीरे समझ गए ये इस शो का पार्ट है, और फिर वो बहुत इंटरेस्टिंगली किया है।